हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द नेम ऑफ द पोएम इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। दोस्तों, ये एक सोनेट है जो कि शेक्सपियर की सोनेट सीक्वेंस 154 के अंदर इस सोनेट सीक्वेंस का नंबर था 116, मीन्स 116 नंबर का एक सोनेट है। दोस्तों, इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने लव की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है और उन्होंने लास्ट की 2 लाइन्स में, मीन्स एट द एंड ऑफ दिस पोएम इन द लास्ट 2 लाइन्स, मीन्स इन द कपलेट, ही कमिट्स, ये कमिटमेंट्स करते हैं कि अगर मेरी ये बातें ठीक नहीं हैं, अगर ये मेरी बातें किसी ने गलत प्रूव कर दी, तो मैं ये मानूंगा कि आज तक मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है और आज तक इस वर्ल्ड में किसी ने किसी से ट्रू लव भी नहीं किया है। तो दोस्तों, हम पोएम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पोएम में एक वास्तविक प्रेम को डिफाइन किया गया है। वास्तविक प्रेम क्या होता है, झूठा प्रेम क्या होता है, फिजिकल और मटेरियल लव क्या होता है और ट्रू लव क्या होता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। In the very first line, he says, "Let me not to the marriage of true minds, admit impediments, love is not love." ये पहली 2 लाइन्स हैं। पहली लाइन जो है थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो अपने को क्लियर नहीं होता है, लेकिन इसको अपने थोड़ा सा आगे पीछे इसका मीनिंग करके निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पोइट्री है और पोइट्री के अंदर सारी चीज़ें जो है लाइन टू लाइन और ग्रामेटिकली नहीं चलती हैं। इसके अंदर इसका जो मीनिंग होता है इसकी पोएम की रिदम के अकॉर्डिंग बनता है। तो इस लाइन को अपन लोग इस तरीके से लेंगे, लेट मी नॉट एडमिट, इट मीन्स आई डोंट एडमिट दिस, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। किस बात को? दैट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स हैव एनी इम्पेडिमेंट्स, मीन्स कि जो 2 व्यक्ति होते हैं और वो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो उनकी शादी को किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार की इम्पेडिमेंट्स नहीं आ सकती हैं। मीन्स अगर 2 व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो उन्हें इस दुनिया में कोई सी भी ताकत नहीं रोक सकती है। डिड यू अंडरस्टैंड? लाइन क्लियर हो गई होगी आपकी? अब लाइन समझ में आ रही होगी। विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं ऐसी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जो ये कहते हैं कि 2 व्यक्तियों, 2 सच्चे प्रेमियों के मिलन में इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक सके। आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अब आगे हमें वो लव की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। लव इज नॉट लव, लव इज नॉट लव। कौन सा लव लव नहीं होता है? विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, मीन्स वो प्रेम प्रेम नहीं होता है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, अल्टर्स मीन्स क्या होता है? परिवर्तन, चेंजेस, कि वो प्रेम प्रेम नहीं होता है जो चेंजेस को देख करके खुद चेंज हो जाए। लाइन समझ में आ रही है? विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जो किसी भी तरीके के परिवर्तन देख करके, सिचुएशन को देख करके बदल जाए, वो प्रेम प्रेम ही नहीं होता है। मेरे शब्दों में वो प्रेम प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम क्या है? मीन्स इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब आगे की लाइन में वो और क्लियर करते हैं, और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग लाइन है। इस लाइन में वो कहते हैं और बैंड्स, या फिर वो जो लव है वो बैंड हो जाए, झुक जाए, या फिर एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं दिमाग में आ जाए, तो वो लव लव नहीं है। कौन से सिचुएशन में? रिमूवर टू रिमूव। रिमूवर मीन्स हियर बिलव्ड। ओके, अगर बिलव्ड को लव में से हटा दिया जाए और वहां से लव रिमूव हो जाए तो वो लव लव नहीं है। दोस्तों, लाइन को समझने की कोशिश करें। शेक्सपियर कहते हैं कि जो लव होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता ही नहीं है। लव जो होता है वो एटर्नल होता है। लव कभी भी किसी जो बिलव्ड होता है उससे लव नहीं होता है। लव जो होता है वो आत्माओं के बीच में होता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि जो फर्स्ट लव होता है, फर्स्ट लव इज एवर लव, कि जो पहली बार लव हो गया वो हमेशा के लिए रहता है।
ऐसा क्यों कहा जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न ये है कि अगर आपको किसी से ट्रू लव हुआ है तो वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, लव का मीनिंग ये है ही नहीं कि अगर आपको किसी से लव है और आप उसे ओके जस्ट यू गेट दैट वन पर्सन, आप उस व्यक्ति को प्राप्त कर लो, ये लव होता ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ में वो लव आपको प्राप्त भी नहीं होता है, मीन्स आपका जो बिलव्ड है वो रिमूव हो गया आपकी लाइफ से, तो उस कंडीशन में भी आपका जो लव होता है वो कॉन्टिन्यूसली बरकरार रहता है। ठीक है, सच्चे प्रेम की यही परिभाषा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, उसकी आत्मा से प्रेम करता है, और आत्मा को कभी किसी से अलग किया जा सकता ही नहीं है। इस बात को हम भली बातें से जानते हैं। So this is the definition in the very first stanza which Shakespeare described in a very clear manner. Okay everybody, so I hope you must understood the first one stanza. Now let's move forwards. In the next one stanza he says, "Oh no, it is an ever fixed mark. Oh no, it is an ever fixed mark." अब यहाँ पे it किसके लिए यूज हुआ है? लव के लिए। कि लव क्या होता है? It is ever fixed mark. एवर फिक्स्ड मार्क मीन्स विच कैन नॉट बी शैकेबल, जिसे हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। ओके गाइज, यू मस्ट नो सम लाइट, एक ऐसी लाइट है जो हमेशा एक जगह पे अडिग रहती है और वो उसी के लिए फेमस भी है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी लाइट है, ऐसा कौन सा तारा है, ठीक है, जो कभी भी हिलता नहीं है, वो हमेशा अपनी जगह पर रहता है। ठीक है, तो वो है ध्रुव तारा। ठीक है, जो कि यहाँ पर शेक्सपियर लव को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं कि लव क्या होता है? ध्रुव तारे के समान होते हैं, जो हमेशा अटल होता है, कभी उसको वो हमेशा अडिग होता है, उसको कभी भी हिलाया नहीं जा सकता है। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द लाइन दैट इट इज एवर फिक्स्ड मार्क। ये हमेशा फिक्स्ड मार्क की तरह होता है, ध्रुव तारे के समान होता है, जो हमेशा डिटरमिन्ड रहता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो कि हमेशा क्या करता है? दैट लुक्स टेम्पेस्ट मीन्स दैट कन्फ्रंट्स टेम्पेस्ट। लव ऐसा होता है जो हर प्रकार के तूफान का सामना करता है। ओके, कोई सा भी तूफान आ जाए वो प्रेम को हिला नहीं सकता है, वो एवर फिक्स्ड मार्क को कभी हिला नहीं सकता है। इट इज द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क मीन्स शिप और बोट, मीन्स ये ध्रुव तारा जो होता है वो इंडिकेट करता है सभी शिप्स को, सभी बोट्स को। ओके, और उन्हें ये बताता है कि ये कौन सी दिशा है, उन्हें गाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये एवर फिक्स्ड होता है, सब जानते हैं कि ये कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता है। गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही मेटाफोरिकल मैनर से शेक्सपियर समझाना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो होती है वो एक बॉट की तरह होती है। ओके, और जो लव होता है उसमें वो ध्रुव तारे की तरह होता है, जो हमारी लाइफ को गाइड करता है कि कौन से वे में क्या है, हमें कौन से वे में चलना चाहिए और कौन सा वे हमारे लिए बेटर है। तो लव का इम्पोर्टेंस आप समझ रहे होंगे कि लव का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। ओके, जैसे एक समुद्र में जब जहाज चलता है, शिप चलता है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए ध्रुव तारा जो होता है वो अडिग रहता है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में जो लव होता है वो हमारी लाइफ को इंडिकेट करता है, मार्गदर्शित करता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन, whose worth unknown, whose worth मीन्स लव्स वर्थ इज अननोन, मतलब लव की क्या कीमत है, उसकी क्या प्राइस है, दैट इज अननोन, मीन्स लव की कोई प्राइस होती नहीं है। एंड द नेक्स्ट, although his height be taken, although his height be taken मीन्स हालांकि हम लोग उसकी हाइट को नाप सकते हैं, उसकी जो ऊंचाई है, प्रेम कितना ऊंचा है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसकी हाइट को अपन लोग नाप सकते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत को कभी भी नहीं बता सकते हैं कि एक प्रेम की कीमत क्या होती है। ओके, सो इन दिस वन स्टेंजा ही एक्सप्लेन्स फर्दर दैट व्हाट इज लव, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी को राइटर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इन द नेक्स्ट वन लाइन्स, लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स
within his bending sickle compass come. Love is not time's fool. Means love cannot be bounded by time. मतलब जो प्रेम होता है वो कभी भी टाइम से बांधा नहीं जा सकता है कि आज हम यंगेस्ट हैं, आज हम यंग हैं तो हमारे अंदर लव रहेगा, जैसे ही ओल्ड एज आ जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी, हमारा लव खत्म हो जाएगा, तो वो लव है ही नहीं। ओके, मीन्स यंग एज में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग लव समझ बैठते हैं। अट्रैक्शन किस चीज़ से होता है? फिजिकल ब्यूटी से। रोजी लिप्स एंड चिक्स जो बताए हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन को बता रहे हैं, जैसे गुलाबी गाल, गुलाबी होठ और गाल जो होते हैं वो व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड से बाउंडेड होते हैं। वृद्धावस्था में कभी देखा है आपने, कभी किसी लेडी के ओके ओल्ड एज के अंदर ओके गुलाबी होठ और ओके चिकने गाल कभी देखे हैं आपने? नो, देयर इज नथिंग जस्ट लाइक दैट। इट मीन्स जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है वो क्या होती है, टाइम बाउंडेड होती है, लेकिन जो लव होता है वो कभी भी टाइम बाउंडेड नहीं होता है। उसे किसी भी तरीके का जो शिकल है, शिकल मीन्स हमारे कहावत चलती है कि समय का पहिया चलता रहता है, तो वैसे जो समय को काटने वाला शिकल होता है, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी होती है उसके अंदर ये बताया जाता है कि ये जो टाइम है उसे एक शिकल है, एक पर्टिकुलर शिकल है जो गॉड ने बनाया है और वो इस समय को काट रहा है, मीन्स इट इज जस्ट गेटिंग बाय, और ये पास ओवर होता जा रहा है। जैसे समय का पहिया चल रहा है वैसे वो शिकल चल रहा है जो समय को काटते जा रहा है। हम भी तो बोलते हैं ना यार अच्छी कट रही है, ओके टाइम इज जस्ट गोइंग ऑन, बस समय बीत रहा है, कट रही है, ऐसा शब्द हम भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ऐसा कोई कंपास है ही नहीं इस दुनिया में, ओके, जो लव को काट सके। वो टाइम को काट देगा, टाइम आगे पास ओवर हो जाएगा, लेकिन लव को कभी भी नहीं काट सकता है। आगे राइटर कहते हैं, लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। लव कैन नॉट बी चेंज्ड, मीन्स लव कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ऑल्टर नहीं हो सकता है। वीक्स और ईयर्स, मिनट्स, आवर्स, इनमें कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, मीन्स टाइम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ द डूम। एज ऑफ द डूम मीन्स टिल द डे ऑफ द जजमेंट। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी में क्या बताया है कि एक डे ऑफ जजमेंट होता है। डे ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड, कयामत का दिन अपन लोग उसे बोलते हैं, प्रलय का दिन अपन उसमें बोलते हैं। आप डूम्स डे इंटरनेट पे डालोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि डूम्स डे क्या होता है। मीन्स जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक लव हमारा जो होता है वो एटर्नल होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि जब तक हमारा जो फिजिकल जो शरीर है जो रहेगा तब तक लव होता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद में भी हमारा जो लव होता है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है, बरकरार रहता है। सो इन द लास्ट वन कपलेट, लास्ट 2 लाइन में वो कमिटमेंट करते हैं अपना, क्या बोलते हैं, इफ दिस बी एयर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। मीन्स दिस इज एड मीन्स जो कि मैंने बताया है, मैंने इस इन लाइन्स के अंदर जो एक्सप्लेन किया है, अगर ये बातें झूठी निकले तो मैं ये समझूंगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ लिखा नहीं है और आज तक वर्ल्ड में, संसार में किसी ने किसी से सच्चा प्रेम भी नहीं किया है। मीन्स जो मैंने बताई है वो परफेक्ट डेफिनेशन है एक लव की, एक ट्रू लव की परफेक्ट डेफिनेशन है। सो इन दिस वे द पोएम एंड्स, और शेक्सपियर हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं दैट व्हाट इज़ ट्रू लव। ट्रू लव क्या होता है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रू लव क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप implementing literature in your life. Thank you very much.